शुरुआत कर रहे पूरे हैं। विश्व को ये कन्विंस कर दिया भारत माता की। हेलो गुड मॉर्निंग जुले सलाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो और एक नए व्लॉग में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। तो आज लद्दाख में भी यहाँ स्पीतुक फुटबॉल स्टेडियम में योगा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर। तो आप ये देख सकते हैं पूरा ग्राउंड भर चुका है स्कूल के बच्चों से। तो यहाँ कुछ ही देर में योगा शुरू होने वाला है। तो वीआईपीज़ पहुँच रहे हैं और लास्ट पे हमारे चीफ गेस्ट पहुँचेंगे, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर। Venerable Sangasana ji, Chancellor of Chandigarh University, All India Imam Organization, Swami Devendra Jain, a venerable Jain monk. he's been a very great personality. दूरदर्शन में आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, देखी भी होगी, ज़्यादातर आवाज़ सुनी होगी। मैं इनके आवाज़ और बोलने के तरीके के फ़ैन में से एक हूँ। So Mr. Vora, once again welcome to you. He's been to Ladakh so many times. Once again, huge round of applause for Mr. Vora. Yoga is not just a set of exercise that keeps the body fit. It is the passport to health assurance, a key fitness and wellness. Yoga is not only what we practice in the morning, doing our day-to-day activities with diligence and complete awareness is yoga as well. Free from illness, a path to wellness, that is the path of yoga. Because it teaches us to see the others the same as ourselves. Yoga makes us better individual in thoughts, action, knowledge and devotion. Yoga achieves oneness through oneness. It brings about oneness among the mind, body and intellect. We begin to understand ourselves much better, which also makes us to understand the others better. When we understand ourselves, we become ready to form a constructive bond with the society at large. The focus is now shifting to dealing with non-communicable lifestyle diseases. People suffer from stress related to ailments and also lifestyle related to diseases like diabetes and hypertension. हिंसा का संदेश वो हर जगह पर फैलना चाहिए, दुनिया के कोने कोने में फैलना चाहिए। तो भूतकाल में भारत से अहिंसा और शांति का संदेश पूरी दुनिया भर में फैला है। और अभी आज आप लोग सब यहाँ पर आए, इससे बहुत ही स्पष्ट होता है कि आप लोग सब जो सरकार की जो कार्यक्रम
आज पूरी दुनिया भारत का दिन मना रही है योगा डे के रूप में। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हम धन्यवाद करना चाहेंगे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, जिनकी वजह से योगा को इंटरनेशनल पहचान मिली और इंटरनेशनल डे यूएन की ओर से मनाना शुरू हुआ। एक बार फिर बोलिए, रोशनी को लाएंगे कि नहीं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं करेंगे, मैं अगले जन्म में आके पिटाई करूंगा आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। स्वामी जी, जितने गुरु जी हैं यहाँ, आप सबका भी अभिनंदन है। थैंक यू, एक बार फिर ताली बजा दीजिए। थैंक यू। लद्दाख के बारे में मेरा अपना अनुभव है कि जब आप लद्दाख में आते हैं तो आपको अचानक एक शांति का अनुभव होता है। आपको लगता है जैसे आप एक शांत जगह पे आ गए हैं। लोगों की मुस्कुराहट, ऐसा लगता है कि सब लोग प्रसन्न हैं। यहाँ कुछ वाइब्स ऐसी हैं, मुझे लगता है। मैं यहाँ 25 साल पहले पहली बार आया था तो मुझे इतना दिल में सुकून मिला था। तो ये अगर ये यहाँ का नेचुरल वाइब्स हैं तो हमें इसका पूरा जो है भगवान ने हमें जो दिया है, ईश्वर ने दिया है, अल्लाह परमात्मा ने दिया है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। Proud yoga teachers at Mahabodhi, they are Kavita Singh, Tashi Chorol and Sevang Lamo. That's a kudos to women empowerment, I would say. These three wonderful ladies are going to lead today's sessions. Looking forward to a beautiful and wonderful and fruitful session. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियों की गूंज के साथ इस की आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि आज सभी हम यहाँ योग के लिए एकत्रित हुए हैं और योग के कार्यों की जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। And of course, now I can see First Lady, Mrs. Neelam Mishra, also joining with us today on this beautiful day. From various religious backgrounds. I request everyone to please stand up for national anthem. राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you so much. And to give this auspicious occasion a beautiful and blessingful opening, I would request Honorable Lieutenant Governor VT Ladakh Brigadier Dr. B.D. Mishra ji to kindly light the holy lamp. I request the dignitaries present on stage to kindly come to me. के माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी, साथ ही गणमान्य अतिथिगण मंच पर उपस्थित, दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तालियों की गूंज यहाँ पे मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगी। बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही शुभ दिन। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश भारत की कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर
जो हमारा योगा एक सांस्कृतिक, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक, एक बहुत बड़ा संतुलन करता, जो हमारा वैदिक टाइम से चला आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अथक प्रयास किया और पूरे विश्व को ये कन्विंस कर दिया कि ये जो हमारी परंपरा है योगा की, ये बहुत ही मुफीद है, लाभदायक है, सबके लिए हितकारी है। और ये भी लोगों को कन्विंस कर दिया कि ये हमसे ही लोग सीखें, भारत से ही सीखें, क्योंकि भारत इस मामले में परफेक्शन तक पहुंच गया है। योगा रेगुलर करने से सिर्फ for a healthy life, peaceful life, and we all come together to pray for peace, love, compassion, and world peace. Over to our yoga teachers, Kavita Singh, Kashit Chorol, and Seval Dhamo. सभी अपने स्थान पर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। प्रार्थना के लिए आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। सभी एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरा लंबा श्वास लेंगे और उसको जाने देंगे। अब ओम हेतु श्वास को भरेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएंगे। पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद आप बोलिएगा। संगच्छत्वं संवदध्वं, संगच्छत्वं संवदध्वं, संवो मनांसि जानताम्, संवो मनांसि जानताम्, देवा भागान् यथा पूर्वे, देवा भागान् यथा पूर्वे, कपालभाति के पहले चक्र के लिए श्वास भरेंगे और झटके से श्वास को बाहर निकालेंगे। As you must have heard it, to wish all of us luck for the session. Thank you, sir. श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठे होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को समान स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। एक बार फिर से करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं। वापस से सामान्य स्थिति में आएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे झुकाएं और छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब
हम इसके द्वितीय चरण के अभ्यास को करेंगे। शोल्डर रोटेशन, बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर, दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं। वापस लाते हुए भुजाएं शरीर से स्पर्श करें। अब हम कटी शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाईं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग अलग करें, भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। ट्राई टू फाइंड द बैलेंस। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। समान रूप से श्वास लेते रहें। धीरे से वापस आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए दाएं पैर को पूर्व अवस्था में वापस ले आएं। अब हम इसी आसन को बाएं पैर से दोहराएंगे। अब हम सभी अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों उंगलियों को कमर को पकड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाएंगे। ग्रीवा की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और विश्राम करें। वो हाथों से पकड़कर ढक लें। इसे हम भद्रासन बोलते हैं। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके ले आएं और इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ और कुंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से अपने पैरों को विश्राम देंगे। अब हम यहीं से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटनों में पेन है वो इस आसन को नहीं करेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाइए और यहाँ से आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर रहें। कोहनियां एवं कंधों को समानांतर रखें। श्वास लें। सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास छोड़ें और धड़ को जितना संभव हो सके पीछे की ओर ले जाएं। अब हम यहीं से उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे।
घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाइए। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुके। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखना वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक गहरा लंबा श्वास लेंगे और धीरे से उसको छोड़ देंगे। अब हम सभी शशकासन का अभ्यास करेंगे। वापस आएंगे। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। आप सभी दोनों पैरों को मिला लें। अपने दोनों हाथों को वक्ष स्थल के बगल में रखें। कोहनियां ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में विश्राम करें। अब हम सभी उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर रखेंगे। हाथों को बगल में रखेंगे। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। शवासन में विश्राम करें। दाईं तरफ दोस्तों अभी यहाँ करवट पे लेते योगा हुए सेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं। बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सारे वीआईपी धीरे से उठकर बैठ जाएं। तो यहाँ हमारे सीसी सर, यहाँ पर हमारे संग सेना जी और यहाँ धर्म गुरु। अब हम सभी एक और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन या आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। 1000 से आंखें भी कोमलता ज्यादा से बंद कर लें। लोग इस योगा सेशन में हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्यादा हम इसके पहले चरण का अभ्यास करेंगे। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस योगा सेशन में। नासिका के द्वारा गहरा लंबा श्वास लीजिए। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए गहन और लयबद्ध एक गहरा लंबा श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। अब हम धीरे से सब वापस आ जाएं। एक गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति, भांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। भांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। आंखों को बंद ही रखेंगे। अब हम सभी शांति पाठ करेंगे। एक गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे से जाने देंगे। एक और गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों ये योगा सेशन हो गया खत्म। दोस्तों ये था सेलिब्रेशन इंटरनेशनल योगा डे एट स्पीतुक फुटबॉल स्टेडियम। बहुत ही मज़ा आया। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो तो
अब सब लोग जा रहे हैं वापस अपने अपने घर। हम इन छोटे छोटे बच्चों से पूछेंगे, ये चोचो योगा चोसा, हाँ चोसा चोसा ची बताओ योगा के बारे में बुलिक जरा। हाँ गुड गुड yang yoga chona chi cheno yoga chona ngata active girna good asa mosa yosle ya ka sukulin chocho Ladakh Ladakh public public school good right तो देख सकते हैं विस्त्रा एयरलाइंस जा रहे हैं विस्त्रा। या ई चोचो पा योगा चोसा गुड का सुकुलिन कौशल मॉडल स्कूल का विलेज स्पितुक गुड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए लद्दाख से रिलेटेड। तो चलिए जी आप वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।